अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है। मरियम नवाज़ चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद अब पाकिस्तान वापस आ गई हैं, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वीडियो में 2 पॉइंट्स पे बात होगी। एक तो मरियम नवाज़ कौन से मिशन पर पाकिस्तान आई हैं, सियासी उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या जो इलेक्शंस हैं वो टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं या नहीं। चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद मरियम नवाज़ को क्या नई जिम्मेदारियां मिली हैं। तो सबसे पहले तो आज के क्राउड की अगर बात करें तो मरियम नवाज़ का जो है वो एक बड़े लेवल पर इस्तेकबाल किया गया है, क्योंकि कोई चीज़ें प्लान नहीं थी। PMLN का एक तबका ये चाह रहा था कि कोई रैली ना निकाली जाए, मरियम नवाज़ नॉर्मली जो है वो वापस आएँ, लेकिन फिर जो है वो डिसाइड किया गया कि मरियम नवाज़ को वेलकम किया जाएगा। और फिर आपने देखा कि लाहौर में एयरपोर्ट से लेके एक मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको कैंप्स नज़र आए, लोग नज़र आए, शरका जो है वो इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि मरियम नवाज़ को चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाने के बाद 3 माह तक वो नवाज़ शरीफ के साथ रहीं और उनका कुछ निजी ट्रीटमेंट भी था, वो भी उन्होंने कराया। और कुछ जो है वो ये भी ज़राए बता रहे हैं कि मरियम नवाज़ बेसिकली कुछ सियासी जो है वो सबक लेने भी गई थी जो मियां नवाज़ शरीफ हैं उनसे, और इस दौरान उनकी ट्रेनिंग भी होती रही है। और साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब मरियम नवाज़ कौन सा बयानिया लेकर चलेंगी, क्योंकि मरियम नवाज़ की जो पॉपुलैरिटी थी, जो कि PMLN में जब मुश्किल वक्त आया नवाज़ शरीफ पे, तो वो एक बयानिया लेकर आवाम में गई थी। उन्होंने कहा था कि वोट को इज़्ज़त दो। उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया पे भी बात की थी और इसको कुछ पॉपुलैरिटी भी मिली थी। लेकिन अब जब गवर्नमेंट जो है वो PDM की है, PMLN भी शरीक है गवर्नमेंट में, तो इस वक्त मरियम नवाज़ कौन सा बयानिया लेके चलेंगी? क्या वो आवाम की जो महंगाई में पिसने वाली आवाम है उसकी बात करेंगी, डॉलर रेट पे बात करेंगी, बिजली महंगी होने पे बात करेंगी? आवाम में जाएंगी तो क्या बयानिया होगा, ये खासा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि PMLN की हिस्ट्री में पहले अव्वल तो खैर कोई खातून जो है वो नायब सदर तक ही नहीं पहुँची, लेकिन चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा खुसूसी तौर पर मरियम नवाज़ के लिए क्रिएट किया गया है। जो नायब सदूर हैं PMLN के, वो 4 लोग मज़ीद भी हैं, लेकिन जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र की ज़िम्मेदारियाँ मरियम नवाज़ को मिली हैं, ये स्पेशल ओहदा उनके लिए क्रिएट किया गया और इस ओहदे पे रहते हुए वो तंजीमें जो है वो पार्टी की करेंगी और जो तंजीम साजी है उसमें हिस्सा लेंगी। ख़ुद जो है वो लोगों को ओहदे, ट्रेनिंग, सब चीज़ें जो है वो उसमें इन्वॉल्व नज़र आएंगी और साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम भी बढ़ाएंगी। यहाँ 2 पॉइंट्स ये पता चलते हैं कि एक तो मुस्लिम लीग नून अब प्रॉपरली ऑफिशियली जो है वो तैयारी में है कि वो इलेक्शंस की तैयारी करें। दूसरा, पंजाब के इलेक्शन भी खासे इंपॉर्टेंट हैं। लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं मरियम नवाज़ की वापसी पे कि मियां नवाज़ शरीफ खुद वापस कब आएंगे। तो कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मियां नवाज़ शरीफ जो है वो अब इलेक्शंस का इंतज़ार कर रहे हैं और स्पेशली पंजाब के इलेक्शंस की ज़िम्मेदारियाँ मरियम नवाज़ को दी गई हैं। बड़ा टारगेट दिया गया है, मिशन दिया गया है कि यहाँ से तकरीबन 200 सीट्स पे फोकस करने के लिए कहा गया है और पंजाब असेंबली में भारी अक्सरियत से आने की ज़िम्मेदारी मरियम नवाज़ को दी गई है। ये भारी ज़िम्मेदारी है जो कि मरियम नवाज़ के कांधों पर मौजूद है, जबकि उनके पास वो बयानिया भी मौजूद नहीं है जिसको लेके वो आवाम में इससे पहले चली थी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि क्या नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन नताइज का इंतज़ार करेंगे या उससे पहले आवाम में पहुंच जाएंगे, आवाम में आएंगे। तो कुछ ज़राए जो है वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जब तक पंजाब इलेक्शन के रिज़ल्ट्स नहीं आ जाते, मियां नवाज़ शरीफ मुंतज़िर रहेंगे, इंतज़ार करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान का रुख करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविज़म की ज़िम्मेदारी मियां जो नवाज़ शरीफ की तरफ से मरियम नवाज़ को दी गई है और उन्हें कहा गया कि आप ख़ुद आवाम में रहें। लेकिन आवाम में रहने के लिए बयानिया क्या होगा, ये कड़ा इम्तिहान है। और PMLN के अंदर ही 2 बेसिकली इस वक्त ग्रुप्स आपको अगर हम वाइडर लेवल पर डिफ़ाइन करें तो एक वो अंकल्स हैं जो कि मरियम नवाज़ को लीडर मानने को तैयार नहीं हैं, और कुछ यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं। अब इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन और उसके साथ ही साथ सबको राज़ी रखना भी मरियम नवाज़ की ज़िम्मेदारियों में शामिल होगा। और फिर हुकूमत अपनी है, तनकीद किस पे करेंगे, ये भी एक बड़ा मुश्किल उनके लिए मरहला होगा। और फिर इस सारे सूरत हाल में शहबाज शरीफ का रोल मरियम नवाज़ के लिए क्या रहेगा, वो सपोर्टिव होंगे या नहीं, ये भी खासा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत में रहते हुए इस वक्त मुल्क माशी मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। ऐसे में मरियम नवाज़ की वापसी को लोग जोड़ रहे हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं और पार्टी अब इलेक्शन की तैयारियों में है। लेकिन उससे पहले काफ़ी जो है वो अगर हम बात करें जो एक प्रेशर है
PMLN या फिर PDM की गवर्नमेंट पे वो मौजूद है, और जब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं हो जाता उस वक्त तक कहा जा रहा है कि इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं होंगे। PMLN का अवाम में जो इस वक्त मकबूलियत है वो बिल्कुल माइनस में जा रही है, क्योंकि महंगाई वहाँ मौजूद है, डॉलर की कीमतें, फिर आने वाले वक्तों में मज़ीद आपको पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ती नज़र आएंगी। ऐसे में PMLN का बयानिया क्या होगा, कहाँ से ये बात करेंगे जब इनकी अपनी हुकूमत है कि जी इस्टेब्लिशमेंट बीच में मामला क्रिएट कर रही है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त सबसे अहम ये है कि मरीम नवाज़ का बयानिया क्या होगा अगर वो अवाम में जाती हैं, और शहबाज शरीफ का रोल उनको कितना सपोर्ट करेगा, शहबाज शरीफ सपोर्ट करेंगे या नहीं। और इस वक्त तो अगर हम IMF की कंडीशंस, इसहाक डार की पोजीशन और इन सारी सूरत हाल को देखें तो PMLN खुद डिवाइड होती नज़र आ रही है, और इस वक्त सबसे मुश्किल तरीन जो है वो PMLN को वक्त देने जो जा रही है जमात, वो PTI नहीं है, वो पीपल्स पार्टी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी टफ़ टाइम देती नज़र आएगी पंजाब में PMLN को। ऐसे में मरीम नवाज़ जो कि सियासी उस तरह का तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं रखती, ना गो कि उन्होंने अपने ख़ानदान में वालदैन से ज़रूर सीखा है, लेकिन उनका अपना जो है वो ज़ाती सियासी तजुर्बा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है अवाम में रहने का। तो ऐसे में ये भारी भरकम ज़िम्मेदारी और साथ साथ अपने ही फैमिली मेम्बर्स की तरफ से शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज की तरफ से ऑपोजिशन का रोल मिलना और फिर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करना उनके लिए ख़ासा मुश्किल साबित होने वाला है। लेकिन एट दी एंड हम ये बात करेंगे कि एज आ वेमेन जो है वो मरीम नवाज़ को, क्योंकि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का, पार्टी में नायब सदर का ओहदा मिला और उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है नवाज़ शरीफ की जानिब से, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन आने वाला वक्त इस अचीवमेंट को उनके सर पर सजाता है या फिर उनके लिए मुश्किलात खड़ी करता है, ये वक्त डिसाइड करेगा।